Hey everyone, welcome back to my channel Shibu Classes. I hope you all are doing well and today I'm here with the same chapter of science, atoms and molecules. Okay? So इस चैप्टर में हमने जो है बेसिक आइडिया लिया था पहले इस चैप्टर का कि एटम्स क्या होते हैं, ओके, और एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर्स में डिफरेंस जाना था, ठीक है। तो आई होप कि वो क्लास आपको क्लियर होगी, लेकिन अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखना, उसके बाद ही आप इस क्लास पे आइएगा, ओके। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो फर्स्ट क्लास में हमने जाना था कि एटम क्या होते हैं, ओके, और जब एटम कंबाइन होते हैं तो ही वो मैटर बनाते हैं, कोई ना कोई चीज बनाते हैं, और वो चीज जो हम मैटर बनाए जा रहे हैं वो या तो एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, या फिर मिक्सचर तो नहीं, खैर मिक्सचर तो खुद ही हम बनाते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड में से कुछ हो सकता है। तो आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकली जब दो चीजों को कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ओके। क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, मिक्सचर नहीं बनता। कंबाइन कर रहे हैं हम, मिक्स नहीं कर रहे हैं, ओके। अब एक्चुअली इस बात की नींव किसने रखी थी, किसने ये लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, कि जब दो चीजों को कंबाइन किया जाता है कंपाउंड बनाने के लिए, आई एम रिपीटिंग अगेन, नॉट मिक्सचर्स, इट इज कंपाउंड, ओके। तो जब दो चीजों को कंबाइन किया जाता है कंपाउंड बनाने के लिए, तो उस दौरान ऐसे कौन से लॉज हैं, ऐसे कौन से लॉज हैं जो फॉलो होते हैं। अब लॉज मतलब तो आप समझते ही होंगे, लॉज वो जो कि अनब्रेकेबल है, ठीक है, ऐसे लॉज जो कि फॉलो होते ही होते हैं, लॉज है, ये रूल्स नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली जो लॉज दिए थे ये दिए थे एंटोइन एल लेविसर ने, इन्होंने ही फाउंडेशन रखी थी केमिकल साइंस की, ठीक है। अब इन्होंने ना दो लॉज दिए थे। पहला लॉ जो इन्होंने दिया था वो अभी हम देखते हैं, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम वेट तो नहीं बोलेंगे, खैर आप इसको वेट भी बोल सकते हो, लेकिन मास और वेट में वैसे डिफरेंस होता है, ओके। तो चलिए अभी मान लीजिए कि किसी भी चीज का वेट, ओके, समझने के लिए सिर्फ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब इस चीज को समझने से पहले थोड़ा रिलेट करते हैं इसको हम एनर्जी से, ठीक है। जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, और जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। इस तरह से बोला जाता है कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसकी बस फॉर्म चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको बदल सकते हैं। कुछ उसी तरह से जो होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर मास होता है। देखो अब प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम लिया था, ठीक है, जैसे कि पहला था पानी इज अ कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड। तो वाटर में कौन कौन से एटम्स थे, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, ओके। हाइड्रोजन का भी अपना कोई मास होगा, ऑक्सीजन का भी अपना कोई मास होगा, ओके। अगर उनके मास जो भी अलग अलग थे उसको कंबाइन कर दिया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया जाए, तो क्या बनेगा, वाटर। तो वाटर का मास क्या होगा, तो इसमें एंटोइन एल लेविसर ने कहा कि देखिए वाटर का मास चेंज नहीं होगा। अगर आप मान लो हाइड्रोजन को अलग से मेजर करो और ऑक्सीजन को अलग से मेजर करो, सपोज करो हाइड्रोजन है 4 ग्राम्स और ऑक्सीजन है 5 ग्राम्स, दोनों को अलग से मेजर किया, हाइड्रोजन थी 4 ग्राम्स, ऑक्सीजन थी 5 ग्राम्स, ऐड किया तो क्या आएगा, 9 ग्राम्स, ओके। पहले हमने अलग अलग से उनका वेट मेजर किया, फिर उनको ऐड करके देख लिया, खुद ही ऐड करके देखिए, 4 + 5 9 होता है, ठीक है। फिर हमने सच में रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने क्या करवाया, रिएक्ट करवाया, केमिकली रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन उनमें हुआ। उस केमिकल रिएक्शन के बाद वो बन गया वाटर, ओके। तो हमने क्या किया था, उस वाटर को बनाने के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन ली थी और 5 ग्राम ऑक्सीजन ली थी, ठीक है। फिर उसको मिलाकर हमने कंबाइन करके क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया जो कि वाटर है। अब उस वाटर का मास आप देखोगे ना, वो भी 9 ग्राम्स ही होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, यानी कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो जितना पहले था केमिकल रिएक्शन के बाद भी उतना रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वही रिएक्शन जिसमें हमें कोई नई चीज मिलती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने जब केमिकली रिएक्ट करवाया, जब ये कंबाइन हुए तो हमें कोई नई चीज मिली। दिस इज कॉल्ड वाटर। सो वाटर को हमने जब हमने वेट किया, देखा कि उसका मास कितना है, तो वो 9 ग्राम होगा। ओके, यही एंटोइन जी ने कहा था। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल से शो किया है NaCl। Na मीन्स सोडियम, Cl मीन्स क्लोरीन गैस। तो मान लीजिए बिफोर रिएक्शन जब मैंने सोडियम लिया, मैंने 5 ग्राम सोडियम लिया और क्लोरीन लिया 10 ग्राम, ठीक है। मैंने इनको प्लस किया तो आया 15 ग्राम। फिर मैंने इनमें करवाया केमिकल रिएक्शन। आफ्टर केमिकल रिएक्शन बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। उसको फिर मेजर किया तो वो भी था 15 ग्राम। इट मींस जो मास था उस पर फर्क नहीं पड़ा। मास जो पहले था रिएक्शन के बाद भी वही सेम मास रहा। अब ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से यहाँ लिखा है। यहाँ पर लिखने का पर्पस मेरा ये है कि आपको ये बता सकूं कि जब Na और Cl में कोई रिएक्शन जब नहीं हुआ था, उस टाइम पर उन्हें कहा गया रिएक्टेंट्स, कि अभी इनमें रिएक्शन होने वाला है। रिएक्शन हुआ नहीं है, होने वाला है। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे, केमिकल रिएक्शन जब होगा उसके बाद बनेगा NaCl, एक न्यू प्रोडक्ट, सॉल्ट। ओके, इसको कहेंगे हम प्रोडक्ट। तो लेफ्ट साइड पे हम हमेशा रिएक्टेंट्स को शो करते हैं और राइट साइड पे हम हमेशा प्रोडक्ट को शो करते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स का मास होगा ना, वो हमेशा प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होगा। दिस इज द लॉ। ओके, और यही ये लॉ बताने की हमें कोशिश करता है। ओके, आई होप कि ये लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका सेकेंड लॉ डिस्कस करते हैं। सो सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाम क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है इन अ फिक्स्ड रेशो, एक फिक्स रेशो में, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन जब होगा तो बनेगा वाटर, H2O, ठीक है। अब यहाँ पर इनको जब कंबाइन किया जा रहा है ना, तो एक फिक्स रेशो में किया जा रहा है। अब ये फिक्स रेशो कैसा रेशो? लेट मी टेल यू। देखिए, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। इन दोनों में हमने एक केमिकल रिएक्शन करवाया। ओके, तो क्या बना? वाटर, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब जब हमें इनमें ये रिएक्शन जब हमने करवाया, तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हाइड्रोजन कितना लेना है और ऑक्सीजन कितनी लेनी है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जितना चाहे हाइड्रोजन और जितना चाहे ऑक्सीजन को हम कंबाइन कर दें, ऐसा नहीं होगा। वो एक फिक्स रेशो में होगा। अब ये रेशो किस तरह का रेशो है? देखिए, रेशो बाय मास भी होता है और रेशो बाय नंबर भी होता है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं रेशो बाय नंबर की। नंबर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, यानी कि जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करवाना चाहेंगे तो आपको हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम्स लेने पड़ेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम लेना पड़ेगा, तभी जाकर वाटर बनेगा। अदरवाइज नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। क्योंकि वाटर बनने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि इस रेशो में लेना आपको, एंड दिस इज द फिक्स्ड रेशो। इसको हम अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ओके, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वो फिक्स्ड है, सेम रहेगी। ओके, थ्रू आउट द लाइफ हमेशा सेम रहेगी। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, अगर हम इन्हें कंबाइन कराएंगे तो ही वाटर बनेगा। ओके, अच्छा, ये तो हो गया बाय नंबर। बाय मास, मास लाइक वेट, वेट के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन कितना ग्राम लेना है, ग्राम नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक्चुअली हाइड्रोजन कितना लेना है, जैसे अगर हम उसका मास के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन लेना है हमें 1 और ऑक्सीजन 8। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि हाइड्रोजन हमें 1:8 लाइक मास के उसमें है, ये मास का के हिसाब से है कि इसमें फिर रेशो 1:8 है।
अगर हमने हाइड्रोजन का हमने 1 ग्राम ही बोल रही हूँ अभी मैं, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अभी इसको ग्राम में बोल देते हैं। जैसे कि अगर आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया है तो साथ में आपको 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तभी जाके वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। बाय मास भी होता है, बाय मास भी रेशो फिक्स है और बाय नंबर भी रेशो फिक्स है, और हर कंपाउंड का फिक्स है, हर कंपाउंड का सेम नहीं है, हर कंपाउंड का अलग अलग है। ओके, तो अब देखिए, आपको आई होप कि दोनों लॉज आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन आपको एक बार फिर भी अपनी एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर करनी है। ओके, जितना भी मैंने समझाया एक बार उसको रीड जरूर कीजिए। ओके, और प्लीज जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ओके, और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।